हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। और लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो में हम जो है 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व आउट करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में ये पूछा भी गया है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो जो लोग CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड देन जो BSc MSc कर रहे हैं अलग अलग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से, उनको इन वीडियोज़ से हेल्प मिलेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली सॉल्व आउट करके आ सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन बेस्ड रहेगा हमारा लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है, लीनियर स्पान, इन सबसे लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक्स है जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा रखा है आप लोगों को, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा। और लास्ट लेक्चर में भी हमने 5 क्वेश्चन देखे थे जो कि सेम बेसिस, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट से रिलेटेड ही था। ठीक है, तो आप उस वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम जो है पहला क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, इफ़ द वेक्टर 0, 1, x, और ये हमारे पास कुछ 3 वेक्टर्स दी हुई है ऑफ द वेक्टर स्पेस R3/R आर लीनियरली डिपेंडेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो, मैंने आपको कंडीशन सारे बता रखा है कि कभी भी अगर कोई भी वेक्टर दी हुई है, अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो डिटर्मिनेंट, पर्टिकुलर का डिटर्मिनेंट जो है हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, और बात करें रैंक की, तो रैंक जो होगा वो लेस देन n होगा तो लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। ठीक है, और एक मैंने बताया था लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए डिटर्मिनेंट हमेशा के लिए नॉन ज़ीरो आना चाहिए। और जो रैंक मैंने बताया था, वो रैंक जो है उसके नंबर ऑफ़ रो या नंबर ऑफ़ कॉलम के बराबर आना चाहिए, मतलब उनके जो ऑर्डर है उसके बराबर आना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन थे जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ से हमसे पूछा गया है कि क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ये कहा जा रहा है कि ये जो वेक्टर्स दी हुई है ना, ये R3/R में लीनियरली डिपेंडेंट है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो, लीनियरली डिपेंडेंट है तो हम इजीली अब यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट अगर है तो देखो यहाँ पर हम कुछ वेक्टर्स ले रहे हैं, जो वेक्टर्स हमारी दी हुई है, लाइक E1 मैं मान के चल रहा हूँ 0, 1, x, E2 मैं मान के चल रहा हूँ जो दूसरा वाला है x, 1, 0, और E3 मैं मान के चल रहा हूँ जो कि है 1, x, 1। ठीक है, ये हो गया हमारे। अब देखो यहाँ से, चूँकि लीनियरली जो है डिपेंडेंट हमें बतानी है, तो ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं जो है हम इनको मैट्रिक्स मेथड से यूज़ करके भी कर सकते हैं। देखो, डायरेक्ट भी आप मैट्रिक्स लगा सकते हो यहाँ पे, और अगर आपको डायरेक्ट मैट्रिक्स नहीं लगाना है तो आप और भी आसान तरीके से, देखो इसको डायरेक्ट आप रख करके यहाँ पर आप लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में बना करके आप इसको मैट्रिक्स में सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन इसका। लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे हम, देखो E1 प्लस B, यहाँ पर हो जाएगा हमारा B, E2 प्लस C, E3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो एक एक करके हम अगर रखें, E1 की वैल्यू हमारे पास जो है वो रख देते हैं यहाँ पे, प्लस B, E2 की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर रख देते हैं 0, प्लस यहाँ पर C आ जाएगा 1, x, 1 इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 0। यहाँ से अब सबको सॉल्व कर देते, देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये bx हो जाएगा, यहाँ पे bx प्लस C हो जाएगा, यहाँ पे C बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर कंपैरिजन करें तो A यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का B हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का C ऑफ x हो जाएगा बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो तीसरा हम यहाँ पर करते हैं, ax हो जाएगा, ax हो जाएगा, फिर इसके लिए तो 0 हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पर प्लस का C हो जाएगा बराबर 0। अब इन्हीं से हमें क्या करना है, हमें जो है मैट्रिक्स बनाना है, डिटर्मिनेंट बनाना है, सिंपल सा। फॉर LD जो है, अगर LD है, देखो अगर LD है अ वेक्टर R LD, तो अगर ये LD है तो हमारा जो ABC है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, है ना। फॉर LD यहाँ पर आप देख सकते हो, फॉर LD A, B, C डज नॉट इक्वल टू 0, नहीं होना चाहिए 0 LD के लिए, मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, LI के लिए सारे के सारे 0 हो जाते हैं, LD के लिए नहीं होते। तो यहाँ पर देखो आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ से कोफिशिएंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट, जो कोफिशिएंट होते हैं, अभी मैंने बताया है कोफिशिएंट ऑफ
जो डिटर्मिनेंट्स होंगे ना वो हमारा क्या हो जाने चाहिए, 0 के बराबर होने चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट हमारे देखो क्या है, पहला वाला देखो यहाँ से a का कोफिशिएंट तो हमारे पास 0 है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। b का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या आ रहा है, x आ रहा है। c का जो कोफिशिएंट है वो 1 आ रहा है। ऐसे ही a का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, b का जो कोफिशिएंट है वो 1 आ रहा है, c का जो कोफिशिएंट है वो x आ रहा है। ऐसे ही a का कोफिशिएंट x आ रहा है, b का कोफिशिएंट 0 है, c का कोफिशिएंट 1 है। सो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर इनको मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ से देखो तो 0 हो जाएगा, सिंपली बचेगा माइनस का x, और यहाँ पर ये और ये हाइड हो जाएगा, ठीक है, ये और ये वाला रो हाइड हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 1x1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1, ये हाइड हो जाएगा 1x0, ठीक है। और इसको मैं अगर आगे और सॉल्व करूँ तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, देखो माइनस का x और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस का x² हो रहा है, ठीक है, प्लस का यहाँ पर 1, ये 0 हो जाएगा, देन माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो माइनस का x माइनस माइनस प्लस x का क्यूब और यहाँ से माइनस का x हो जाएगा। तो यहाँ से जो निकल कर के आ जाएगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि x³ और माइनस का 2x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, ये 0 के बराबर है तो इसको 0 के बराबर ही हम रखेंगे, ये भी 0 के हमारा क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से एक तो हम x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से x² माइनस का 2 बचेगा बराबर 0। इसको और आगे थोड़ा सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ से x और यहाँ से x² माइनस √2 का स्क्वायर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x माइनस √2 और एक आ रहा है x माइनस प्लस का √2 बराबर 0। तो एक तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है, और एक x का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का √2 आ रहा है, और एक x का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस का √2 आ रहा है ना। तो आप ये देख सकते हो, अगर ये LD बोला गया है, ये LD है, तो LD के लिए हमने कंडीशन लगा दिया है कि डिटर्मिनेंट हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो 0 को हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे 0 को इक्वल रख करके। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या क्या आ रहा है हमारे पास, एक तो x बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, दूसरा x बराबर √ माइनस का 2 आ गया, तीसरा x बराबर √ प्लस का 2 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आंसर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है शो दैट द वेक्टर दिस ऑफ R3/R आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये भी बहुत आसान है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हमसे पूछा गया है। तो सिंपल हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए आपको पता है, डिपेंडेंट के लिए जब 0 हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हमारे पास नॉन ज़ीरो आना चाहिए इनके डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो करके देख लेते हैं। सबसे पहला तो हम इनको E1 E2 E3 करके मान के चलेंगे। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास या तो V1 V2 जैसा भी आपको ठीक लगे आप वैसा मान के चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला तो V1 जो हमारे पास दिया हुआ है, पहला वेक्टर 1, माइनस का 1। V2 जो हमारे पास दी हुई है वो दी हुई है 2, माइनस का 3, 5। और V3 जो हमारे पास दी हुई है वो है 0, 1, 4, ठीक है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करनी है तो यहाँ से जो है देखो V बराबर यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, ये लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हमें निकालनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो A V1 प्लस B V2 प्लस C V3 इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो A V1 की वैल्यू क्या है 1, 1, माइनस का 1। फिर B V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, माइनस का 3, 5 प्लस C V3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, 1, 4 इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हम वही डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो A और यहाँ से प्लस का 2B, फिर यहाँ से आ जाएगा C का 0 है, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से A माइनस का 3B और यहाँ पर प्लस का C आ जाएगा बराबर 0। ऐसे ही जो है यहाँ पर माइनस का A
और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 ऑफ b और यहाँ से हो जाएगा प्लस का 4 ऑफ c इज इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं सिंपली। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट, यहाँ से a का कोफिशिएंट 1 2 0, फिर यहाँ पर a का कोफिशिएंट 1 -3 c का 1 है, फिर यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ से हो जाएगा प्लस का 5 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसको जनरली हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए देखो क्या क्या आ जाएगा, यहाँ से डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, फिर डिटरमिनेंट आ जाएगा, ये हाइड हो जाएगा माइनस का 3 1 5 और यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 2, फिर यहाँ से ये हाइड होगा, ये हाइड हो जाएगा, तो यहाँ से 1 1 माइनस का 1 और यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, और ये 0 है तो टोटली 0 हो जाएगा, तो हमें इसको रखने की ज़रूरत नहीं है ना। इसको कैलकुलेट करते हैं क्या आ रहा है आगे। देखो यहाँ से हो जाएगा 1 और माइनस का हो जाएगा 4 तिया 12, माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 5, माइनस का यहाँ से 2 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट करते हैं 1 और यहाँ पर जो है माइनस का हो जाएगा 7 और 1 17 हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का 2 और यहाँ पर जो है 5 हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 17 और माइनस का हो जाएगा 5 में 10, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 और 27 हो जाएगा माइनस का। देखो माइनस का 27 आ रहा है जो कि नॉन ज़ीरो आ रहा है, तो ये जितने भी हमारे पास सिंस यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा नॉन ज़ीरो है, देयरफॉर यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं सिंस डिटर्मिनेंट कोफिशिएंट। ठीक है ना, कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट जो है सिंस यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर जो v1 है v2 है v3 है r क्या है li है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और देखो अगर आपको लगता है कि इस मेथड से नहीं करना है, सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है, मैं आपको बता दूं क्लियरली, ईजिली सॉल्व करने के लिए टाइम कंज्यूमिंग जो है नहीं है, तो उसके लिए डिटर्मिनेंट मेथड आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है पूछा गया है कि हमें ये बताना है एग्जामिन 1 - 3 5 बिलोंग्स टू द लीनियर स्पेस जनरेटेड बाय एश। इस एश के इसमें जनरेट मतलब बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखो ये भी आसान क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी सेम हमारे पास वही तरीके दिए हुए हैं। एक ये कुछ वेक्टर्स हमारे पास गिवन हैं और इन्हीं वेक्टर्स को लेकर के हम सॉल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले वाले वेक्टर को हम E1 मान लेते हैं 1 2 1, E2 मान लेते हैं दूसरे वाले को 1 1 -1, E3 मान लेता हूँ मैं तीसरे वाले को जो कि है 4 5 माइनस का 2 है। ठीक है, और एक वेक्टर हमारे पास दी हुई है, इन वेक्टर्स को हम क्या मान लेते हैं भी मान लेते हैं 1 -3 5। अब इनको वही है भी जो है हमें बताना है, लीनियर स्पेस जनरेट करना है हमें इससे, तो भी जो है इन सबके उसमें है या नहीं है वो हमको बताना है इस लीनियर स्पेस है ना, लीनियर स्पेस पे हमारा है या नहीं है, लीनियर स्पान भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा x E1 प्लस y E2 प्लस z E3, हम इस प्रकार से लिखेंगे इसको, है ना। इसको हम इक्वेशन नंबर अभी फ़िलहाल तो 1 मान लेते हैं। सॉल्व आउट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास 1 -3 और यहाँ पर 5 आ जाएगा। x E1 की जो वैल्यू है वो क्या है 1 2 1 प्लस y E2 की वैल्यू जो है वो 1 1 माइनस का 1 प्लस यहाँ से जो है z E3 की जो वैल्यू है वो क्या है 4 5 माइनस का 2 आ जाएगा। अब और आगे थोड़ा सॉल्व आउट करते हैं 1 -3 5 और यहाँ से क्या आ जाएगा। अच्छा एक काम ना करें, हम डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं। दिक्कत क्या है यहाँ पे, क्योंकि आपको तो सॉल्व करना आ गया है मुझे लगता है, क्योंकि मैंने पहले भी बता रखा है सब कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला आ जाएगा x, देन प्लस का यहाँ से आ जाएगा y, देन प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 4 ऑफ z बराबर इधर कितना है x के कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, अगला है जो है यहाँ पर 2 ऑफ x, फिर यहाँ से जो है हमारे पास आ जाएगा y, फिर यहाँ से जो है हमारे पास आ जाएगा
5 ऑफ z इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस का 3 आ रहा है। अगला है यहाँ पर x, ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस का y, फिर यहाँ पर है माइनस का 2 ऑफ z इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 5, ठीक। तो यहाँ से हम इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर हम 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर हम 4 मान लेते हैं, है ना, 4 मान लेते हैं। अब देखो इसको हमें जनरली अब क्या करनी है, हमें सॉल्व आउट ही तो करनी होती है, सॉल्व आउट ही करनी होंगी, ठीक है, सॉल्व ही करनी होंगी। तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो हम यहाँ पर सबसे पहला तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर इक्वेशन नंबर 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, और 3 से घटा दूँ तो क्या कंडीशन बन रहा है। देखो सबसे पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, है ना, 2x आ जाएगा, 2x प्लस का यहाँ पर 2y प्लस का यहाँ पर 8z इज इक्वल टू यहाँ से 2 आ जाएगा। और इक्वेशन नंबर 3 है, 3 से हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2x प्लस का y प्लस का 5 ऑफ z इज इक्वल टू माइनस का 3। सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन में ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये पूरा कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास y, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का, है ना, प्लस का हो जाएगा 3 ऑफ z और यहाँ पर प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो y प्लस 3z इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ से इस चीज़ को हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देन अगेन हम क्या करेंगे, जो 3 है ना, इक्वेशन नंबर 3 में से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, देन हम घटा देंगे, ठीक है, ये चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ से देखो इसको करते हैं, सबसे पहले 3 इक्वेशन लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस 5 ऑफ z इज इक्वल टू माइनस का 3। 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 इक्वेशन है तो 2x आ जाएगा, माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 2 ऑफ y, माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 2 टू ज़ 4 ऑफ z इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस देन ये माइनस, इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा y और यहाँ पर हो जाएगा 3 ऑफ y प्लस 9 ऑफ z और यहाँ पर हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू, माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 3 अगर मैं कॉमन भी उठा लूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y प्लस 3 3 9 तो 3z बराबर माइनस का 13/3। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि दो चीज़ है, दो का देखो y प्लस 3z की वैल्यू इधर 5 निकल के आ रहा है और यहाँ से y प्लस 3z की वैल्यू इधर 13 माइनस का 13/3 निकल के आ रहा है, तो दिस इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो है हमारा इक्वेशन 1 जो है पॉसिबल हमारा नहीं होगा, ठीक है। जो इक्वेशन 1 हमारे पास आई थी, ये जो इक्वेशन है ये पॉसिबल हमारा नहीं है। क्यों, तो क्यों नहीं है, क्योंकि आप खुद ही देख लो कि 3y प्लस z की बराबर यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर माइनस का 13/3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बस एक चीज़ लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 जो है, इक्वेशन नंबर 1 आर नॉट पॉसिबल, इक्वेशन नंबर 1 आर नॉट पॉसिबल, ठीक है। इक्वेशन 1 पॉसिबल नहीं है। द गिवन वेक्टर, सिंस देयरफॉर द गिवन वेक्टर the given vectors does not belong to the linear space of S, does not belongs to the linear space of S, ठीक है। तो होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया है ना, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ से हमने अब तक 3 क्वेश्चन को इजीली सॉल्व आउट कर लिया है, ठीक है, 1 2 और ये तीसरा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व आउट कर लिया है। कोई अगर डाउट आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं 4th क्वेश्चन पर। और 4th क्वेश्चन देखो क्या है, शो दैट द वेक्टर v1 v2 v3 जनरेट कर रहा है, v जो है v3 r को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी करना इजी है हमारे लिए। एक हम वेक्टर यहाँ पर करेंगे लेट, जो कि है v इज इक्वल टू x, y, z, और ये कहाँ से आ रहा है, ये जो है हमारा v3 ओवर r से आ रहा है, क्लियर है।
बी आर्बिट्रेरी, कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर हमने लेट कर लिया है, तो ये जो हमारे पास x, y, z हो जाएगा वो जनरली किसके बराबर हो जाएगा, ये एक्चुअल में v है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली रख दो v इज इक्वल टू, यहाँ पर हम करते हैं a v1 प्लस बी ऑफ v2 प्लस c ऑफ v3। ठीक है, जनरेट कर रहा है तो हमें वही चीज़ बतानी है। यहाँ से आ जाएगा इक्वेशन नंबर, इसको हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इसका वैल्यू हमारे पास हमने x, y, z मान रखा है। देन a v1 की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है 1, 2, 3 प्लस b v2 की वैल्यू क्या आ रही है 0, 1, 2, फिर प्लस का c v3 की वैल्यू आ रही है 0, 0, 1। ठीक है, इसको आप सॉल्व आउट करते देखो a और यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। a इज इक्वल टू क्या आ रहा है x आ रहा है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, a इज इक्वल टू x आ रहा है। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ से, तो 2a प्लस यहाँ से हो रहा है b और यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये आ रहा है y। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ रहा है y आ रहा है। हमें ऐसे वैल्यूज़ निकालेंगे अभी। ठीक है, हम अभी सारे के सारे जो वैल्यूज़ है मतलब a b c का जो वैल्यू है वो हम निकालेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर a जो है यहाँ पर 3 ऑफ a आ जाएगा प्लस का 2 ऑफ b आ रहा है, देन यहाँ पर c आ रहा है बराबर z के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब देखो a बराबर अगर x है तो b बराबर क्या हो जाएगा, अगर a बराबर x है तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, तो यहाँ से 2x प्लस बी इज इक्वल टू वाई हो रहा है, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y माइनस 2 ऑफ x आ रहा है, b का वैल्यू भी यहाँ से निकल गया है, b का वैल्यू भी यहाँ से निकल गया है। अगर a का वैल्यू x है, b का वैल्यू y माइनस 2x है, तो यहाँ से c का वैल्यू भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, इसके हेल्प लेकर के c का वैल्यू भी निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा z माइनस 3a माइनस का 2b आ जाएगा, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो z माइनस 3x हो जाएगा माइनस का 2 ऑफ b का वैल्यू कितना है y माइनस का 2 ऑफ x, और सॉल्व आउट करते हैं। देखो यहाँ से z माइनस 3x माइनस का 2y माइनस माइनस प्लस का 4 ऑफ x आ जाएगा, तो c इज इक्वल टू यहाँ से z और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ना प्लस का x हो रहा है और माइनस का 2 ऑफ y हो रहा है, z प्लस x माइनस 2y। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ रहा है, c का वैल्यू भी आ गया। तो जब a b c का वैल्यू आ गया तो अब आप देख लो कि हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर इसका वैल्यू पुटअप करते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अगर मैं 1 में इन सारे के सारे वैल्यूज़ को पुटअप करूँ तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू जो है हमारे पास आ जाएगा x ऑफ v1 क्योंकि a का वैल्यू x है, प्लस y ऑफ v2 तो y का वैल्यू y माइनस b का वैल्यू है y माइनस 2x, ये हो जाएगा v2 प्लस यहाँ से जो है c का जो वैल्यू हमारे पास आया था अभी वह है z प्लस x माइनस का 2 ऑफ y और यहाँ से v ऑफ 3 आ जाएगा। तो आप खुद ही देख लीजिए, दिस इम्प्लाई v इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, ये क्या हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन में आ गया, v इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सारे के सारे जो वेक्टर्स है उसके v1 v2 v3 है ना। दिस इम्प्लाई जो ये है जो v1 v2 v3 है हमारा वो जनरेट कर रहा है किसको, जनरेट v3r, मतलब इसमें 3 वेक्टर्स है बस वही है, अब ये जनरेट कर दिया इसको। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गया है। डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो है हमारा सेम ही है प्रॉब्लम इन विद द वेक्टर अल्फ़ा जो है हमारे पास गिवन है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3। लीनियर कॉम्बिनेशन है तो हमें जो है बतानी है कि जो है ये अल्फ़ा है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है इनके, तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू a अल्फ़ा 1 प्लस b अल्फ़ा 2 प्लस c अल्फ़ा 3 वाला कंडीशन लगाएंगे हम यहाँ पे अब। ठीक है,
तो यहाँ से जब ये वाला कंडीशन लगा देंगे तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से अब क्या निकल के आ जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो कि है 2, माइनस का 5, 3, इसको 5 बनाइए। ठीक है, ठीक है, ये 5 हो गया बराबर ए अल्फ़ा 1 की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास है 1, -3, 2 प्लस बी अल्फ़ा 2 की जो वैल्यू है वो 3, माइनस का 4, माइनस का 1 प्लस सी अल्फ़ा 3 का वैल्यू है 1, -5, 7। डिफरेंट क्वेश्चन है, आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अलग अलग क्वेश्चन करेंगे तो अलग अलग चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे तो ए, फिर यहाँ से हो जाएगा प्लस का 2b, फिर यहाँ से हो जाएगा प्लस का c बराबर कितना हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर माइनस का 3a, फिर यहाँ से हो जाएगा माइनस का 4 ऑफ b, फिर यहाँ से हो जाएगा माइनस का 5 ऑफ c इज इक्वल टू माइनस का 5, फिर यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2 ऑफ a, फिर यहाँ से हो जाएगा माइनस का b, फिर यहाँ से हो जाएगा प्लस का 7 ऑफ c बराबर यहाँ से हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखो इनमें से अगर मुझे किसी का वैल्यू निकालनी है तो मैं आपको बता देता हूँ, आप वैल्यू निकाल करके देख लीजिए कि अगर मैं b माइनस सी यहाँ से अगर करूँगा ना, देखो b माइनस सी की वैल्यू आप निकाल करके देख लीजिए, आप सॉल्व आउट करेंगे ना तो आपको चीज़ें और भी क्लियर होंगी। चलो एक बार मैं आपको सॉल्व करके ये बता देता हूँ यहाँ से कैसे हम जो है इसको आगे सॉल्व आउट करेंगे। देखो यहाँ पे अब कोई भी इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर आप चलो पहले यहाँ पर हमने इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान के चलिए, इसको आप 2 मान लीजिए, इसको हम 3 मान लेते हैं, इसको हम 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करनी है वो हम कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जो है 2 इंटू इक्वेशन नंबर 2 माइनस का मैं 4 कर देता हूँ। ठीक है, माइनस का मैं 4 कर देता हूँ तो इसको इसके लिए सही रहेगा। तो 2a और यहाँ पर जो है 4 ऑफ b हो जाएगा, 4 ऑफ b और यहाँ पर जो है 2 ऑफ c इज़ इक्वल टू 4 हो रहा है। माइनस का 4 करेंगे तो 2a माइनस b प्लस का 7 ऑफ c इज़ इक्वल टू 3 आ रहा है। माइनस करेंगे तो सारे के सारे जो साइन है वो हमारे चेंज होते हैं, तो ये आ जाएगा, कैंसिल आउट हो रहा है ये, और यहाँ पर हो जा रहा है हमारा 5b और यहाँ पर हो रहा है माइनस का 5 ऑफ c और यहाँ पर जो है इज़ इक्वल टू कितना हो रहा है 1 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो b माइनस सी निकल के आ रहा है, b माइनस सी जो निकल के आ रहा है वो 1/5 निकल के आ रहा है। ठीक है, यही मैं आपको बताना चाह रहा था, जो b माइनस सी है वो 1/5 निकल के आ रहा है। हम कोई और भी 2 इक्वेशन ले लेते हैं, है ना, कोई और 2 इक्वेशन ले लेते हैं जिसका हेल्प से आप जो है इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो हमने 4 और इसका यूज़ किया था, अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से 3 जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो 3 और 2 को अगर मैं जोड़ दूँ तो 2 को मैं 3 से पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 को और ऐड कर देता हूँ 3 में। ठीक है, तो पहले 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 3 से, तो 3a और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 6 ऑफ b प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 3 ऑफ c इज़ इक्वल टू 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और जोड़ना है हमें किससे, थर्ड से, तो यहाँ पर माइनस का 3 ऑफ a माइनस का 4 ऑफ b माइनस का 5 ऑफ c इज़ इक्वल टू माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 5। जोड़ रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा साइन में, यहाँ पर हो जाएगा 2b और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2c। ठीक है, माइनस का 2c और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ से देखो b माइनस सी, अच्छा ये फिर से यहाँ पर b माइनस सी इज़ इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जो b माइनस सी का वैल्यू है, भी इससे पहले क्वेश्चन हमने करा था, b माइनस सी का वैल्यू 1/5 आ रहा है, b माइनस सी की वैल्यू 1/, अब दो डज नॉट होल्ड द सेम टाइम। ठीक है ना, एक साथ दो चीज़ें पॉसिबल ही हमारा जो है नहीं होगी। तो जब एक साथ एक चीज़ पॉसिबल जो है, दो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी ना, एक बार में एक ही चीज़ पॉसिबल है, या तो b माइनस सी का वैल्यू 1/5 हो, या तो b माइनस सी का वैल्यू 1/5 हो, या तो b माइनस सी का वैल्यू 1/2 हो। तो ये एक साथ दो चीज़ें अलग अलग हो गई ना, सेम होना चाहिए, तो सेम नहीं है, इसीलिए हम जो है अब यहाँ पर
ये चीज़ बता देंगे। तो बोथ इक्वेशन डू नॉट होल्ड एट द सेम टाइम, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस द वेक्टर जो है लीनियर कॉम्बिनेशन है, इनका नहीं है। तो जो ये है तो इसका जो है नो आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये जो वेक्टर है वो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फ़ा इज़ नॉट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3। तो ये हमारा जो है फाइनल यहाँ पर आंसर हो गया। तो हमने आज जो है 5 क्वेश्चन देखे हैं, जो कि मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। बाकी मैं कुछ होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको ज़रूर सॉल्व आउट करिएगा और करके मुझे आप जो है इसका आंसर बताइएगा कमेंट में कि आपका क्या आंसर आ रहा है। कोई डाउट हो रहा है तो फिर भी आप बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये बताने हैं लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ये सब मैंने बता रखा है कैसे आप सॉल्व आउट कर सकते हो। ये लीनियरली डिपेंडेंट का क्वेश्चन है, ये एलडी का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट है। देखो कानपुर में पूछा गया आपसे, बीएससी में 2007 में, 2008 में पूछा गया है, 2011 में ये वाला पूछा गया है, ठीक है। आगरा यूनिवर्सिटी में, मेरठ में पूछा गया है, ये कानपुर में पूछा गया है। तो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपका जो बेसिक स्किल है वो इनहेंस होगा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे। बाकी कल हम और भी कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर के आए आपके लिए, ताकि आपका जो बेसिक चीज़ें है वो इनहेंस हो, है ना। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं और अपना फीडबैक कमेंट में आप ज़रूर दीजिए, ठीक है। वीडियो सही लगे तो इसको लाइक करिए, अगर सही नहीं भी लग रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। बाकी जो है मेरा चैनल अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।